हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट के 20 डेज में आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए जो आप अच्छा स्कोर कर पाए। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी भी आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे अपने मॉक टेस्ट में तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि आप एटलीस्ट कट ऑफ को क्लियर करके प्रीलिम्स को साइड करके मेंस में जाके अपीयर हो पाए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती थी जब लास्ट के कुछ दिन बचते थे, तो मैं यही चीजें फॉलो करती थी अपने स्केड्यूल में। तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी 20 दिन का पूरा हमारे पास टाइम है, तो कुछ 1-2 दिन हम ब्रेक के लिए रख देते हैं या फिर हमारा कुछ अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम रख देते हैं कि जो चीजें हमारी स्केड्यूल में नहीं हो पाएंगी हम उस दिन में कर लेंगे। तो हम मोटे मोटे तौर पे 20 दिन मान लेते हैं। अब 20 दिन में अगर हम बात करें तो 20 दिन में से 5 दिन आप और ले लीजिए अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स से हैं वो टॉपिक्स में से अगर कोई भी टॉपिक आपका बचा हुआ है तो जल्दी से 5 दिन में उसको निपटाइए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस वापस रिपीट कर पाए। ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको बस 5 दिन में अपने जो चैप्टर्स अभी तक आपने टच भी नहीं किए जल्दी से उनको कंप्लीट कीजिए। 5 दिन बहुत होते हैं। आप सिलेबस जितना भी थोड़ा बहुत आपका बचा हुआ है आप कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो 15 दिन आपके पास बचेंगे उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मुझे और कहाँ मेरी जो थोड़ी बहुत गलतियां जा रही हैं, थोड़े बहुत वीक पॉइंट्स हैं, उनको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। तो वो चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे। अब लास्ट टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एक कुछ नया या जो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है ये सब आप लास्ट के दिनों में नहीं कर सकते हैं। लास्ट के दिनों में सिर्फ आपको अपनी गलतियां पकड़नी है। और गलतियां आप कैसे पकड़ोगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और यही दिन होते हैं जब आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे अब तो मैं बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ लोग 1-1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ 6-6 महीने से कर रहे हैं, तो अभी आपको थक के हार के नहीं बैठना है। ये टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो लास्ट के दिन होते हैं। अगर आपने इसमें मेहनत कर ली ना तो आपको फिर ये एग्जाम आपका इसी बार में क्लियर हो जाएगा। और आप यहाँ पे ठंडे पड़ गए तो आप मान लीजिए आपको अगले साल फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको लगाने हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट लास्ट के टाइम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो आपके कुछ क्वेश्चंस गलत गए। अब वो क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं? ठीक है, क्योंकि कुछ आपके ग्रामर की प्रॉब्लम्स हैं या वोकैबुलरी की हैं, तो आप उसको लास्ट के दिनों में नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ो। क्या पता वही वोकैबुलरी आपकी एग्जाम में आ जाए, इसलिए सॉल्यूशन पूरा अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो अभी, सिर्फ आप ये देखते जाओ कि आपका क्या क्या अच्छा है, जिससे कि आप जब एग्जाम देने बैठोगे तो जल्दी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन वाले क्वेश्चंस को आप पहले टारगेट करके कंप्लीट करोगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब जब आप मैथ्स करोगे या रीजनिंग करोगे तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन से टॉपिक्स अभी भी मेरे थोड़े वीक जा रहे हैं, जिनमें मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ या जिनको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। उन वाले टॉपिक्स को जल्दी से छोटे शॉर्ट वीडियोस देखो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के सारे आपको जितना सिलेबस है एसबीआई पीओ का सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आपको वही टॉपिक्स के बस वीडियोस देखने हैं, पूरा नहीं देखना है आपको। अगर जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज का कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन कर रहे हो आप, और परसेंटेज का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई टाइप है, परसेंटेज में भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपका बार गलत जा रहा है, तो आपको सिर्फ वो टाइप का क्वेश्चन डालना है, परसेंटेज फॉर बैंक एग्जाम्स, और ये आप YouTube पे डालोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वो वीडियो देखो और वापस से क्वेश्चंस लगाओ उसके 4-5, वापस से आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट जो भी यूज कर रहे हो उस पर भी आपको एक दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा सोर्स बता रही हूँ। ये जो बुक मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ के जो भी प्रीलिम्स और मेंस, ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी बुक
और मेंस में भी काम आएगी। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें आपको कंटेंट्स में आपको देखो बता देती हूँ कि क्या क्या मिलेगा। एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम 2019 का एग्जाम पेपर मिल जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स का मिल जाएगा, प्रीलिम्स का 2018 का, मेंस का 2018 का, 2017, 16, 15, 14, 13 मतलब सब कुछ, और 2020 और 21 जो लेटेस्ट 2 इयर्स है इसको तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अभी आपको प्रीलिम्स वाले सॉल्व पेपर्स को उठा के कंप्लीट कर लेना है। इस बुक में आपको सारी चीजें जो भी आपका प्रीवियस ईयर का ट्रेंड समझ में आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस एसबीआई पूछता है, वो ट्रेंड अगर आपने पकड़ लिया ना और उन क्वेश्चंस पे आपने अपनी पकड़ बना ली तो यूं आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो लास्ट डेज में यही किया था, मैंने अपनी वीक पॉइंट्स को समझ के और उनको कवर करने की कोशिश की, उन टॉपिक के वीडियोस देख के उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि वो अगर हो गया तो जो हमारे एक्स्ट्रा एक दो नंबर होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। और आपको पता है एक दो नंबर से लोग कैसे अपना प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है दिशा पब्लिकेशंस की बुक है, इसमें आपको 8 साल के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, एसबीआई पीओ के पर्टिकुलरली। इसमें 100% डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है गूगल पे, और इसमें आपको टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ये बेस्ट सेलर बुक है, कोई भी एरर नहीं है इसमें बुक में, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप पूरा कवर कीजिए, पूरे जो प्रीलिम्स के जितने भी इयर्स के इसके इसमें दे रखे हैं सारे कवर कीजिए। उसके बाद जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए डिटेल सॉल्यूशन जरूर पढ़िए, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप इस बुक में से क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपको डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वोकैबुलरी आ रही है उसको पढ़ते रहिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। जब आप पढ़ते रहते हैं वो चीज याद हो जाती है, रटने की कोशिश करोगे फिर वहां पे एग्जाम में याद नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी अगर आपको पजल्स में लास्ट में कोई दिक्कत आ रही है, अभी भी पजल्स में दिक्कत आ रही है, तो आप अंकुश लांबा सर के वीडियोस देखिए, इतना ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, मैंने खुद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में से क्लियर किया है। तो आप इतना ज्यादा घबराइए मत इस एग्जाम से, इससे आप दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। दोस्ती कैसे होगी, जब आप उसको समझेंगे। दोस्त कब हम दोस्त कैसे बनाते हैं, जब हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो किसी भी एग्जाम को अगर आपको जीतना है तो उसको समझिए कि किस पैटर्न के वो क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे। जैसे ही वो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको पूरी जो अपन हार्डवर्क करते रहते हैं ना, इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो एग्जाम पूछता है वो पढ़ के आप जाके बैठ जाइए एग्जाम देने, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप रखिए। लास्ट के 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्कारी मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार यही बोलूंगी, मैंने कई सारे एग्जाम्स इसी वजह से खोए हैं, लास्ट के दिन में मक्कारी करके। लास्ट के दिन में अगर आप बहुत जान तोड़ के बिल्कुल एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हो, जैसे अभी तक अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 10-10, 11-11 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2-2, 3-3 घंटे एक्स्ट्रा आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।